हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में 60 क्वेश्चन में कवर कराया था। ये हमारा छठवां पार्ट है। 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इसके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी इसके पार्ट डाले उसको जाके देखिए। बहुत बड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, कम से कम 15 मिनट का है, 15 से 16 मिनट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल पढ़ने को मिलेगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, मेंस लेवल तक के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके मेंस में पूछे गए हैं। और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी प्री की तैयारी की कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ एसआई पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। और व्यापम का जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, राजी लोचन को जो मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है जी? राजी लोचन का मंदिर रतनपुर, सिरपुर, अंबिकापुर या राजिम में? तो ये जो है गरियाबंद जिला के जो राजिम है, यहाँ पे ये जो है राजी लोचन मंदिर ये आपका स्थित है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, राज्य में स्थित है। इसका जो निर्माण कब हुआ था, ठीक है, ये इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। निर्माणकर्ता कौन है? तो जो विलासतुंग कौन है? विलासतुंग कौन थे? एक नलवंशी शासक है, ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसका जीर्णोद्धार ध्यान से सुनिएगा, जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो जगतपाल, देखिए कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे, इन्हीं के सेनापति थे। जीर्णोद्धार इनके द्वारा यहाँ पे जो है करवाया गया था। ये जो है पंचायन शैली में, याद रखिएगा, पंचायन शैली में जो है निर्मित निर्मित है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कौन से शैली में निर्मित है? तो याद रखिएगा, पंचायन शैली में जो है निर्मित है। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, वैष्णव धर्म से आपका जो है संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है। राजीव लोचन जो है आपका भगवान विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। भगवान विष्णु जी के लिए जो है ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत बार पीएससी व्यापम आया हुआ है, आरआई के पेपर में। और राजिम में जाएंगे तो बाकी जो है आपको बताया था, ठीक है। राजिम जो शहर है, कौन से 3 नदियों के संगम में बसा हुआ है? तो ये आपका महानदी, पैरी नदी और आपका सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के किनारे जो है संगम में आपका बसा हुआ। इसको राजिम को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कुलेश्वर महादेव का मंदिर है राजिम में, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिरगिट्टी जो आश्रम है, सिरगिट्टी आश्रम ये किस नदी पे स्थित है? हसदो, पैरी, इब या इंद्रावती नदी? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी, पैरी नदी, याद रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिरगिट्टी जो आश्रम बना हुआ है पैरी नदी पे बना हुआ है। पैरी नदी की बात करूँ, इसका जो है पलासनी इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, पलासनी इसका प्राचीन नाम है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गरियाबंद जिला, जो भातरीगढ़ पहाड़ी जो है, बिंद्रा नवागढ़ जो तहसील है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और राजिम के समीप महानदी में इसका जो है, ठीक है, इसका विसर्जन हो जाता है। इसकी सहायक नदी सोंढूर नदी है। सिकासार परियोजना सुने होंगे, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से आपका बना हुआ है। इसको आपको याद रख, 2006 से विद्युत उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये जो आश्रम है इस पे आपका बना हुआ है। बाकी ईब नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी, इन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ के नदियों के जितने भी वाटरफॉल है, झरने हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो महान दार्शनिक थे नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये आपका तालागांव, सिरपुर, रायगढ़ या रायपुर? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो महान दार्शनिक जो नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये इनका जो है छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के जो है सिरपुर, ठीक है, जो महान दार्शनिक थे नागार्जुन का संबंध सिरपुर से है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इनसे संबंधित है, यहाँ पे आए हुए थे, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो कुटुम्बसर की गुफा कौन से जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा या रायपुर में? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कुटुम्बसर की गुफा आप सभी को पता हो, कई बार बताया हूँ, ये आपका बस्तर में स्थित है। कुटुम्बसर गुफा की बात करूँ, ठीक है, ये जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के अंतर्गत ये जो स्थान पे स्थित है। जो डॉक्टर जो शंकर तिवारी है, उन्होंने 1958 में इन्होंने इसकी जो है खोज किया था।
और यहाँ पे जो विशेष जो है ये जो है जल द्वारा जो गुफा ये आपका निर्मित है, ठीक है। इसी कारण इसके चूने के जो बने विशेष प्रकार के संरचना बना हुआ है, जहाँ पे एक अंधी मछली यहाँ पे ब्लाइंड फिश यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यहीं पे एक और है बस्तर में, जो याद रखिए आपको, अरण्यक गुफा सुने होंगे, अरण्यक गुफा, ठीक है। ये जो है मंगलपुरी जो पहाड़ी जो बस्तर है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। व्यापम में कई बार 3 बार आया हुआ है एग्जाम में। तो ये आपके दंडकारण्य क्षेत्र में स्थित है। ये आपके जो है काष्ठ शिलाकृति से जो है मतलब जो इस स्थान पे जो है स्थित है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है गंडदेव जो झोड़ी नाला से जो है संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है। अन्य गुफा देखेंगे तो कैलाश गुफा, देवगिरी की गुफा यहाँ पे स्थित है बस्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो माँ दंतेश्वरी का जो मंदिर कौन से जिले में है, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर या रायपुर। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। याद रखें तो माँ दंतेश्वरी जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है जी, निर्माण कब हुआ था, तो लगभग 1 मिनट ना, ठीक है। दंतेवाड़ा में स्थित है 14वीं शताब्दी में, ठीक है। 14वीं सदी में ये माता जो दंतेश्वरी है, ठीक है जी, इनका निर्माण हुआ था। निर्माणकर्ता कौन है तो ये पता होना चाहिए। ऐसे आपका अन्नम देव, ठीक है, जो कहाँ के शासक मतलब कौन से वंश के, तो ये आपके काकती वंश के शासक थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जो मंदिर है माता दंतेश्वरी का जो मंदिर है ये आपके कौन से 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है डंगनी संखनी नदी के संगम पे आपका जो है इस स्थान पे जो है निर्मित है। अब ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश काल चल रहा था, तो इसी मंदिर में जो है नर बलि प्रथा के लिए जो है माड़िया जनजाति के संस्कृति में हस्तक्षेप और जो है अंग्रेजों के खिलाफ मेरिया विद्रोह हुआ था। कौन से सन में, 1842 से 1863 में, ठीक है। तो मेरिया विद्रोह हुआ था 42 से 63 में हुआ था, जिसके वो मेरिया विद्रोह थे। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, कई बार एग्जाम में आया हुआ विद्रोह से, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध जोगी मारा का गुफा, याद रखिएगा ये जोगी मारा का गुफा है, ये कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ के कांकेर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर आपका पेंड्रा में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के आपका जो है सरगुजा जिला, ठीक है। तो जोगी मारा का गुफा सुने होंगे, ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक है। जोगी मारा गुफा एक हो गया। दूसरा आपको सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, ठीक है, जो कि मरमत 2 से सीता बेंगरा गुफा ये भी सरगुजा में है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा ये भी सरगुजा में है, और जोगी मारा गुफा ये भी आपका जो यहीं पे स्थित है। कहा जाता है ये जो जोगी मारा गुफा यहाँ पे मौर्यकालीन जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए, इसमें नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी जो सुतनिका की जो प्रेम गाथा का वर्णन है, ठीक है। मेंस 2011 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और इसी अभिलेख में जो अभिलेख की जो है भाषा यहाँ पे कौन सी भाषा में लिखी गई थी, ये आपका पाली और लिपि आपका ब्राह्मी था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं सीता बेंगरा गुफा, जो भी ये आपका जो है सरगुजा में स्थित है, जहाँ पे विश्व की इसको प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपनी नाट्यशाला की रचना इन्होंने यहाँ पे की थी, तो इसको आपको याद रखना। सरगुजा से एक चीज़ और याद रखना है आपको, महाकवि कालिदास, ठीक है। तो महाकवि कालिदास, ठीक है, इसी सरगुजा के पहाड़ी में इन्होंने जो है मेघदूत की रचना किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया था। और सरगुजा को इन्होंने जो है स्वर्ग का प्रवेश द्वार यहाँ पे इन्होंने कहा था, ठीक है। तो यहाँ से डाटा से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, रायपुर, कोरबा, जसपुर या भिलाई। तो आप सभी को पता होगा जो भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है, ये आपका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना था, ठीक है जी। और ये जो है जो इस्पात नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरा भारत और विदेश में भी इसको जो है जाना जाता है। तो ये भिलाई में स्थित है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई शहर कितने सेक्टरों में विभाजित है, तो याद रखिएगा तो लगभग 14 सेक्टर में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो है मैत्री बाग, ठीक है, मैत्री बाग कहाँ पे स्थित है, भिलाई, रायपुर, बस्तर या कांकेर। आप सभी को पता होगा मैत्री बाग जो है भिलाई में स्थित है। ये भारत और आपका रूस, ठीक है, मित्रता का प्रतीक माना जाता है। दोनों देशों के सहयोग से मैत्री बाग को जो है भिलाई में बनाई गई है। बहुत ही अच्छी जगह है, कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो
जो है भिलाई नगर जो है दुर्ग जिले से जो है संबंधित है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो महातीर्थ एवं छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है राजिम, मैनपाट, रतनपुर या जगदलपुर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर जो हो जाएगा राजिम, जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको जो है महातीर्थ या इसको महाकुंभ मेले की संज्ञा भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ इसको राजिम को पदम क्षेत्र, ठीक है, पदम क्षेत्र के नाम से जो है कहा गया है, जहाँ पे महानदी, पैरी नदी और सिंधु नदी तीनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन होता है, इसीलिए इसको जो है कुंभ मेले की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे राजिम को जो है कमल क्षेत्र और पंचकोशी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कमल के 5 कोस पंखुड़ी के भांति यहाँ के जो 5 मंदिर है, कौन कौन सा, के से आपके कुलेश्वर जो है मंदिर, सी से आपका चमकेश्वर मंदिर, बी से आपका ब्रह्मणेश्वर मंदिर, और एफ से आपका फिंगेश्वर मंदिर, और पी से आपका पटेश्वर मंदिर। ठीक है, ये आपका स्थित है यहाँ पे लोमस ऋषि, भौम्य ऋषि आश्रम राजिम में यहाँ पे स्थित। बाकी राजीव लोचन मंदिर है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, बाकी इसको बता चुका हूँ। ठीक है जी, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे जो है राजिम को जो है छत्तीसगढ़ के महातीर्थ या संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती जो है, ठीक है, ये कौन सा जलप्रपात भेड़ाघाट से भी सुंदर कहा जाता है, राम झरना, सातधारा, तीरथगढ़ या केंदई। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी, सातधारा, याद रखिएगा। तो इंद्रावती जो है, ठीक है, ये आपका जो है चित्रकूट जलप्रपात सुने होंगे। ठीक है, तो इंद्रावती नदी पे बना हुआ ये जो जलप्रपात है भेड़ाघाट से भी सुंदर इसको कहा जाता है, सातधारा जलप्रपात को। ठीक है, यहीं पे तीरथगढ़ वगैरह है, केंदई तो आपका कोरबा में है। ठीक है, बाकी डिटेल पढ़ना है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वीं से 11वीं शताब्दी में बसा छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान जो राजधानी सरबपुर के रूप में जो है प्रसिद्ध है, बारसूर, खरौद, मल्हार या आरंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मल्हार हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये 10वीं से 11वीं शताब्दी में बसा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान जो राजधानी सरबपुर के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो है जो सरपुरी राजा जो प्रसन्न मात्र, ठीक है, यहीं पे जो है लीलागर या नीला नदी के तट पे जो है जो मल्हार बिलासपुर है स्थित है। यहाँ पे डिडनेश्वरी माता, पातालेश्वर मंदिर, चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। ठीक है, हर साल यहाँ पे मल्हार महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विद्यमान सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कौन सी है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कौन सी है। तो यहाँ पे चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा, भगवान शिव जी की प्रतिमा, या आपका महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा। ये जो है भगवान विष्णु जी का जो है मंदिर है, समर्पित है उनको। ये मल्हार बिलासपुर में है, बताया हूँ। ठीक है जी, ठीक है, मल्हार बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, ये जो है चतुर्भुजी विष्णु जो मंदिर है, विष्णु के जो है चतुर्भुजी मूर्ति है, ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, जो कि ये कौन से काल में बना हुआ था, ये आपके मौर्य काल में जो है बना हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, बहुत प्राचीन मूर्ति है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में 52 सिद्ध शक्तिपीठ है, उनमें से 91वां शक्तिपीठ कहाँ स्थापित है, पाली, मल्हार, रतनपुर या तुरतुरिया में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मल्हार हो जाएगा। ठीक है जी, तो मल्हार अभी मैंने बताया जो बहुत ही जो है प्राचीन जो है मूर्ति यहाँ पे जो मल्हार बिलासपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 91वां शक्तिपीठ कहाँ पे स्थित है, तो मल्हार में है। ठीक है, जहाँ पे जो है विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति, बहुत ही सर्व प्राचीन मूर्ति जो मौर्य काल का माना जाता है। यहाँ पे चतुर्भुजी विष्णु मंदिर के साथ साथ आपका पातालेश्वर मंदिर है, डिडनेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक, जो सरपुरी राजा थे प्रसन्न मात्र, ठीक, इन्होंने नीला के तट पे स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना मंदिर है जिसको आपको याद रखना है। चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।